सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज़ के साथ मैं हूं अली आरिफ। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं कि जस्टिस काजी फाइज ईसा नजरसानी केस का तहरीरी फैसला आ गया। फैसले में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से FBI को तहकीकात का हुक्म देना गलत था। जजेस के खिलाफ कार्रवाई सदर पाकिस्तान की सिफारिश पर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल कर सकती है। जस्टिस काजी फाइज ईसा और उनके अहले खाना का टैक्स रिकॉर्ड गैर कानूनी तरीके से इकट्ठा किया गया। मरकजी केस में जस्टिस काजी फाइज ईसा और उनकी अहलिया का मुकम्मल मौक़िफ़ ही नहीं सुना गया। जज कोड ऑफ कंडक्ट के मुताबिक अहले खाना के मामलात पर जवाबदेह नहीं। जस्टिस याहिया अफरीदी ने जस्टिस काजी फाइज ईसा नजरसानी केस में इजाफी नोट तहरीर किया। उन्होंने लिखा कि एसेट रिकवरी यूनिट के सरबराह शहजाद अकबर ने वजीर कानून की मुशावरत से FBI को तहकीकात का कहा। शहजाद अकबर और फरोग नसीम का FBI को तहकीकात का हुक्म देना गैर कानूनी है। सरीना ईसा के टैक्स रिकॉर्ड तक रसाई गैर कानूनी तरीके से ली गई। शहजाद अकबर और फरोग नसीम को ओहदे पर बरकरार रखना वजीर आजम को भी गैर कानूनी काम में शरीक ठहराता है। तो आपको बता रहे हैं कि जस्टिस याहिया अफरीदी ने जस्टिस काजी फाइज ईसा नजरसानी केस में इजाफी नोट तहरीर किया। उन्होंने लिखा कि एसेट रिकवरी यूनिट के सरबराह शहजाद अकबर ने वजीर कानून की मुशावरत से FBI को तहकीकात का कहा। शहजाद अकबर और फरोग नसीम का FBI को तहकीकात का हुक्म देना गैर कानूनी है। सरीना ईसा के टैक्स रिकॉर्ड तक रसाई गैर कानूनी तरीके से ली गई। शहजाद अकबर और फरोग नसीम को ओहदे पर बरकरार रखना वजीर आजम को भी गैर कानूनी काम में शरीक ठहराता है। बुलेटिन में शामिल करते हैं टॉप स्टोरी। अहम मुल्की फैसले ताखीर की नजर होने लगे हैं। सानेहा मरी के बाद भी वजीर आजम को NDMC का इजलास बुलाने के लिए वक्त ना मिल सका। इक्तदार के ऐवानों में चहमगोयां होने लगी हैं कि क्या वजीर आजम शहबाज शरीफ की वजह से तो इजलास नहीं बुला रहे। 3.5 साल गुजर गए। सानेहात और कुदरती आफात के लिए पॉलिसी प्लान पर एक मीटिंग ना हो सकी। तफसीलात के लिए अवैस कियानी की रिपोर्ट। वज़ीर आज़म की अदम दिलचस्पी की वजह सामने आ गई। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट कमीशन इजलास न बुलाने का सबब भी अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ निकले। अहम मुल्की फैसले ताखीर की नजर हो गए। जराये का कहना है कि वज़ीर आज़म से मुलाकात में चेयरमैन NDMA ने सानेहा मरी पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट की समाअत के बाद इजलास बुलाने की दरख्वास्त की। वज़ीर आज़म के इजलास न बुलाने पर इक़्तिदार के हलकों में चहमगोइयां। वज़ीर आज़म इमरान खान अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की वजह से इजलास नहीं बुला रहे। अगर इजलास बुलाया जाए तो वज़ीर आज़म समेत इजलास में शिरकत करेंगे अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ और दीगर कमीशन मेंबरान। जराये ने यह भी बताया कि इजलास के लिए एजेंडा भी PM ऑफिस को दे दिया गया है, लेकिन कमीशन मेंबरान को ताहाल वज़ीर आज़म ऑफिस से इजलास से मुतल्लिक कोई हदायत मौसूल नहीं हुई। कमीशन इजलास में नेशनल डिजास्टर पॉलिसी, फंड्स और प्रोजेक्ट्स पर फैसले लेने हैं। कमीशन ने डिजास्टर फोर्स और इदाराजाती इस्लाहात से मुतल्लिक फैसले भी करने हैं। मोहम्मद अवैस कियानी 24 न्यूज़ इस्लामाबाद। सरबराह PDM मौलाना फजलुर रहमान ने वजीर आज़म इमरान खान को आड़े हाथों ले लिया। कहते हैं कि इमरान खान से उन्हें कोई खतरा नहीं। पहले भी इमरान खान को कुछ नहीं समझा, अब भी नहीं समझते। हब में खिताब करते हुए मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि इमरान खान बाहर निकले तो कौम सड़कों पर उनका एहतसाब करेगी। हुकूमत बैरूनी एजेंडे पर अमल पैरा है। इनकी शक्लें देखो और रियासत मदीना की बातें देखो। अगर मुझे निकाला गया मैं बाहर बड़ा खतरनाक साबित हो जाऊंगा। कौमी मुजरिम की तरह लोग तेरा मुहासबा करेंगे। कौमी मुजरिम, पाकिस्तान का बड़ा मुजरिम अभी कौम के सामने आकर तो दिखाए। मुझे यहाँ पाकिस्तान में रियासत मदीना बनाना दिया, जहाँ वो पाक लोग और जहाँ ये नजासत और नहूसत पाकिस्तान के रास्ते हमारे इन हुक्मरानों ने उसको तबाह होता बात करी। तुम्हारे नापाक मकासद हम जानते हैं। किस तरह तुमने आइन से इस्लामी दफात निकालने की एजेंडा लिया बाहर से। किस तरह तुमने सिपैक को खत्म करने, नाकाम बनाने का एजेंडा लिया अमेरिका से। 1 करोड़ नौकरियां दूंगा। सन 47 से लेकर आज दिन तक पाकिस्तान के अंदर कुल नौकरियां, बड़ी से लेकर छोटी नौकरी तक, इन 70-74 साल में 1 करोड़ तक नहीं पहुंची। कभी कहता है पाकिस्तान में चीन जैसा निजाम होना चाहिए। चंद दिन गुजरते हैं, कहता है पाकिस्तान में ईरान जैसे इनकलाब आना चाहिए। चंद दिन गुजरते हैं, कहता है कि पाकिस्तान में अमेरिका का निजाम लाना चाहता है। एहसन इकबाल ने ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट पाकिस्तान के खिलाफ चार्जशीट करार दे दी।
कहा वजीर आजम ने पाकिस्तान को करप्शन का वर्ल्ड चैंपियन बना दिया। इमरान खान जिस चीज का नोटिस लेते हैं उसका बेड़ा गर्क हो जाता है। पहले मईशत 6% पर थी, इनकी तवज्जो से 0 हो गई। वो लाहौर में न्यूज कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह का कहना है कि हुकूमत ने 4 साल में कोई काम नहीं किया, सिर्फ अपोजिशन के खिलाफ मुकदमात बनाए। फैसलाबाद में मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि पाकिस्तान में जमहूरियत को बार बार डिरेल किया गया, मुनज़्ज़म सियासी जमातें बनने नहीं दी गई। मुनज़्ज़म सियासी जमातें हों तो मुल्क में सिलेक्शन नहीं होती। मुस्लिम लीग काफ के कायदीन चौधरी शुजात हुसैन और चौधरी परवेज इलाही से लाहौर में गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर ने मुलाकात की है। ज़राए के मुताबिक चौधरी बरादरान ने गवर्नर पंजाब को अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। उन्होंने कहा कि हर मुश्किल वक्त में हुकूमत का साथ दिया। वोटर्स पूछते हैं कि महंगाई क्यों कम नहीं हुई, क्या जवाब दें। हुकूमती दहादी होने के नाते हमसे भी सवाल होते हैं। मुलाकात में चौधरी सालेक और चौधरी शाफी हुसैन भी मौजूद हैं। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर ने चौधरी शुजात हुसैन की खैरियत भी दरियाफ्त की। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं कि बिलावल कराची और मरियम लाहौर के मेयर का इलेक्शन लड़ें। पाकिस्तान में बादशाहत नहीं है कि तख्त पर बैठकर आ जाएंगे। बिलावल और मरियम का इन्हिसार फजल रहमान के मदरसे के बच्चों पर होता है। कोई कह रहा है कि गैस नहीं मिली तो कोई गोली मार देंगे, कोई कह रहा है कि सड़क नहीं बनी तो गोली मार देंगे। गोली मारने की बातों से मुल्क नहीं चलते। हमने पहले भी दुश्मनों को नाको चने चबवाए, अब भी तैयार हैं। कराची को वही हक दिलाएंगे जो इमरान खान ने खैबर पख्तूनख्वा को दिलाया। वफाकी वजीर मनसूबाबंदी असद उमर का कहना है कि कराची को पानी फराहम करने की जिम्मेदारी वफाक लेगा। शहरियों को सर्कुलर रेलवे चलती जबकि जल्द नजर आएगी। कराची के मसाइल हल करने की कोशिश कर रहे हैं। वज़ीर आला सिंध ने वफाकी वज़ीर असद उमर के बयान पर रद्द-ए-अमल में कहा कि PTI ने करप्शन का खात्मा करने का नारा लगाकर मजीद करप्शन बढ़ाई। वफाकी हुकूमत ने गंदम और चीनी बहरान पैदा किया जो पहले भी कभी नहीं हुआ। चंदुल यार में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बोले कि हुकूमत की रिपोर्ट का क्या बना। MK में एहतजाज के दौरान लाठी चार्ज गलत था, ओहदेदार की मौत की वजूहात सामने आ जाएंगी। बल्दियाती कानून और कारकुनों पर तशद्दुद के खिलाफ कराची क्लिफ्टन 3 तलवार पर MKM ने एहतजाजी मुजाहरा किया। सेनेटर फैसल सब्जवारी कहते हैं कि कुछ लोग समझते हैं कि कराची में उनका मेयर आएगा, मगर मेयर तो उनके अच्छों का भी नहीं आएगा। मुजाहरे में बल्दियाती कानून और कारकुनों पर तशद्दुद के खिलाफ मजम्मती करारदाद भी मंजूर की गई। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब का कहना है कि हम इख्तियारात को नहीं रो रहे, काम कर रहे हैं। तरक्याती मंसूबों पर बल्दियाती इदारे ही काम कर रहे हैं। बल्दियाती बिल में तरमीम की जाएगी। कराची में मैरी गोल्ड फ्लावर शो के इफ्तिताह पर उन्होंने कहा कि कराची में खुशगवार तब्दीलियाँ आ रही हैं। हर ज़िले में तरक्याती काम कर रहे हैं। कुछ वक्त लगता है मगर नताइज अच्छे होंगे। मैं शहरियों से को इस बात की यकीन दहानी कराना चाहूँगा कि हम इख्तियारात का रोना नहीं रो रहे। हम ये नहीं कह रहे कि हम कुछ नहीं कर सकते। हम आपको काम करके दिखा रहे हैं और आपको कराची के हर ज़िले में काम होता हुआ नज़र आ रहा है और इंशाल्लाह इसी तरीके से बेहतरी का सफ़र जारी और सारी रहेगा। और बहुत आजकल बल्दियाती इख्तियारात के हवाले से बात हो रही है। मैं समझता हूँ मुश्किल हालात में KMC के अफसरान ने, KMC के एहलकारों ने एक बार फिर काम करने का प्रोसेस स्टार्ट किया है। और मैं समझता हूँ कि जो कुछ भी आप इस वक्त शहर में काम होता हुआ देख रहे हैं, यही बल्दियाती नुमाइंदे, यही बल्दियाती इदारे के जो एहलकार हैं वो काम कर रहे हैं। मैं उनको मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा, उनको अप्रीशिएट करना चाहूँगा और उनको तलकीन करना चाहूँगा कि इसी तरीके से आप लोगों की खिदमत करें, लोगों के काम करें। लोग आपकी तरफ देख रहे हैं, लोग बदलता हुआ कराची देख रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ मियाँ शहबाज शरीफ को फ़ोन किया। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की सेहत से मुतल्लिक खैरियत दरियाफ्त की। बिलावल भुट्टो जरदारी ने शहबाज शरीफ की सेहत से मुतल्लिक फ़िक्रमंदी का इजहार किया, उनकी जल्द सेहतयाबी की दुआ की। लंबी कतारें, रोड ब्लॉक, नारेबाजी, खाद बहरान खत्म न हुआ, किसान सरापा एहतजाज हैं। फवाद चौधरी कहते हैं कि सारी लाइनें सरकारी रेट वाली जगहों पर लगी हैं। मरियम औरंगजेब ने पंजाब में खाद बहरान को इमरान माफिया की करप्शन करार दे दिया। आपको बताएं कि PSL 7 में कराची किंग्स और कोयटा ग्लैडिएटर्स के दरमियान मैच जारी है। शायकीन क्रिकेट की बड़ी तादाद स्टेडियम में मौजूद है। 12 साल से कम उम्र बच्चे स्टेडियम में दाखिला ना मिलने पर नाला हैं। मजीद जानते हैं वहीं पर मौजूद हमारे नुमाइंदे महमूद रियाज से। महमूद, बताएगा क्या कहना है इन बच्चों का?
एनसीओसी ने 12 साल से कम उम्र बच्चों पर पाबंदी तो लगा दी है, लेकिन ये खबर कराची के शहरियों तक नहीं पहुंची। यही वजह है कि आज जो है वो मेन गेट पे बहुत सारी फैमिलीज हैं जिनके साथ बच्चे यहाँ पर मौजूद हैं। बड़ा अच्छा मैच है और ये एंजॉय करने आए, और इनका कहना है कि कुछ वीआईपी हजरात ऐसे हैं कि जिनके बच्चे ग्राउंड में चले गए। इस वक्त भी हमारे साथ यहाँ पर बहुत सारे बच्चे। बताओ बच्चों, क्या जाने नहीं दिया, क्या प्रॉब्लम हुई है? हमें जाने तो दिया भी नहीं, और टिकट वगैरह सब कुछ भी रिफंड नहीं दे रहे। टाइम भी बहुत वेस्ट हो गया, और हम सुबह से लेकर रात, ये लोग टाइम इज मनी एंड दे आर टाइम इज आल्सो वेस्टेड एंड वी बॉट टिकट एंड आवर मनी इज आल्सो गेटिंग वेस्टेड, सो दे शुड लेट अस इन। ये देखिए कि जैसे ये तमाम बच्चे, और इनकी वजह से यहाँ इस वक्त नेशनल स्टेडियम के मेन गेट पे लातादाद फैमिलीज हैं जो सफर कर रही हैं, इसलिए कि ये एक फैमिली ओरिएंटेड एक प्रोग्राम है जिसको कि पूरी फैमिली मिलकर एंजॉय करती है। जब इनके आधे बच्चों को रोक लिया जाएगा तो यकीनन ये परेशानी होगी, और जिस परेशानी का सामना यहाँ पर कई फैमिलीज को है। जी बहुत शुक्रिया महमूद, आपने इस मामले के हवाले से अपडेट किया। कैनेडियन हाई कमिश्नर का ऐसा इकदाम, स्कर्दू में आइस हॉकी इवेंट के बाद पाक की सफाई में हिस्सा लिया। कैनेडियन हाई कमिश्नर मकामी रजाकारों के साथ आइस हॉकी इवेंट 2022 के बाद हालमारंगा इवेंट के मकाम पर सफाई मुहिम में शामिल हुए। इवेंट के बाद हमेशा की तरह हर तरफ कूड़ा करकट फैला था, जिसे मिलकर साफ किया गया। ट्वीट करते हुए कहा कि उन्होंने ये इकदाम बच्चों में सफाई से मुतल्लिक शऊर पैदा करने के लिए किया। कैनेडियन हाई कमिश्नर के इस इकदाम को अवामी हलकों में सराहा जा रहा है। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।